सिडनी में अब वेदर थोड़ा सा विंडी हो गया, थोड़ा चिली, थोड़ी ठंड हो गई है, तो इस ठंड को थोड़ा दूर करते हैं और थोड़ी सी गर्मा गर्म बातें करते हैं। तो विद मी मिस्टर इंद्रनील बासु, जो कि एमडी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कॉलियर्स इंडिया के, और इस बार कॉलियर्स जो है वो नॉलेज पार्टनर भी हैं क्रेडाई नेटकॉन 2024 में। तो मिस्टर बासु, वेलकम। थैंक यू और वेरी मच। इट्स नाइस मीटिंग यू। तो चलिए थोड़ा इंडियन रियल एस्टेट की बात हम आपसे कर लेते हैं। अभी जो सिनेरियो, करंट सिनेरियो पिछले 3-4 साल से काफ़ी रोजी पिक्चर है, काफ़ी बढ़िया पिक्चर है। ये पिक्चर इतनी ही रोजी आगे भी है, या अब इस पिक्चर का रंग थोड़ा बदलेगा? नो, आई थिंक पिक्चर का रंग सही रहेगा, बढ़ेगा। हाँ, हमने एक रिपोर्ट पेश किया है जो वेल रिसीव्ड हुआ है विद आवर रिसर्च टीम, एंड इट एक्चुअली सेज द सेम थिंग दैट नाउ इट इज़ अ सब $1 ट्रिलियन मार्केट। हाँ, लेकिन इन द नेक्स्ट 10 years by 2047, so we are planning to reach around $10 million, which is very good, with an annual growth rate of 16%. So ये जो growth होगा, it only shows that market will keep going up, positive रहेगा, opportunities काफ़ी आएंगे, and this will become around 14 to 16% of GDP. आपको पता है जो as a real estate, it is one of the major contributors up to Indian GDP. तो बट ये 14 से 16% बनेगा of GDP by 2047, जो सरकार का अमृतकाल का जो टारगेट रखे हैं उसके लिए। तो ओवरऑल वेरी गुड पिक्चर। राइट। तो एक मैक्रो पिक्चर हो गया, ये लंबी कहानी है, लेकिन हाँ। थोड़ी सी माइक्रो बात करें कि अभी जैसा मैंने कहा 2-3 साल से हम बढ़िया देख रहे हैं, बट रियल एस्टेट क्योंकि साइक्लिक चीज़ है, साइकिल्स में चलती है, तो ये जो करंट साइकिल है ये कंप्लीट हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो टिल व्हाट परसेंटेज इट इज़ कंप्लीट? कितने दिनों तक ऐसा हम और देखने वाले हैं, या फिर अब एक थोड़ा सा ठहराव यहाँ दिखेगा? ठहराव नहीं दिखेगा। हाँ, एंड ये सारे रिसर्च जो हम करते हैं, आप कोई एसेट क्लासेस वगैरह मैक्रो छोड़ के अगर डिटेल में जाएंगे, ऑफिस बिल्डिंग जो है वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ग्लोबल डिमांड के बेसिस पे जो इंडियन रियल एस्टेट है वो बढ़ता रहेगा। बिजनेस पार्क्स बनते रहे हैं, रीट वगैरह आ रहे हैं, सो देयर विल बी अ ग्रेट बिजनेस फॉर द ऑफिस मार्केट। रेसिडेंशियल आपको पता है जैसे बूम इन एवरी सिटी। टायर 1 तो छोड़ दीजिए, टायर 2 एंड 3 में जो 2022 तक 21 तक जो डिमांड नहीं था, इनसिक्योरिटीज था, वो चला गया है। तो अभी जो है इट इज़ नॉट द बॉटम, इट इज़ Okay. नॉट द पीक, इट इज़ एक्चुअली इन अ स्टेडी ग्रोथ रेट। सो रेसिडेंशियल इज गुड, होटल्स आर डूइंग वेरी गुड। जो खत्म हो गया था कोविड के टाइम में, वो बिल्कुल टर्न अराउंड हुआ है, कर्टसी सर्टेन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो। जो हम टेम्पल टाउन बनाए हैं, सारे जो पिलग्रिमेज सिटीज़ जो है, टूरिज्म जो कहें, बिजनेस ट्रैवलर बढ़ रहे हैं, टायर 1 टायर 2, डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत अच्छा है इंडिया के लिए, इसके लिए होटल बढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल जो है पहले जितना नहीं हुआ था उतना दिखने को आ रहा है। बट वन ऑफ द मेन पॉइंट जो आपको दिखेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के समेत, वो है इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक्स। ये तो इंडिया इज बिकॉज ऑफ द मेक इन इंडिया एंड बिकॉज ऑफ आवर हमारा पड़ोसी का जो प्रॉब्लम है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, lot of manufacturing is coming to India in a very sure-footed manner, and ये जो employment and जो growth है ड्राइव कर रहा है, and ये जारी रहेगा, बढ़ता जाएगा in a very good manner। तो आप इसी ग्रोथ या इसी इन चीजों के अराउंड ही फिर हाउसिंग या रेजिडेंशियल को भी बढ़ता हुआ देख रहे हैं, मतलब एक कोरिलेशन आप उसमें देख रहे हैं? हाउसिंग आपका एक बहुत बड़ा सूचक है, हाँ। इंडिकेटर है। जब हाउसिंग होता है, लोगों का जो सिक्योरिटी का बात है वो रिफ्लेक्ट करता है। हाउसिंग बढ़ता है तो जो अर्बनाइजेशन बोलिए या छोटे शहर के जो बोलिए, मतलब उनका जॉब है। जॉब हमारा मेन सेक्टर्स होता है ऑफिस, इंडस्ट्रियल, ये दोनों सेक्टर सारे शहर में बढ़ रहे हैं। एंड जो कनेक्टिविटी जो हो रहा है शहरों में, तो इट इज़ अलाउइंग पीपल टू गो बैक। सो रेसिडेंशियल इज़ अ मार्क जहाँ पे कि हमको राइट। तो मैं इस पे और आता हूँ, क्योंकि इस पे थोड़ी और बात करने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा डीप डाइव लगेगा। लेकिन अगर मैं रेजिडेंशियल की अभी करंट सिनेरियो की बात करें, अलग अलग मैं फ्रेगमेंट ले लेता हूँ। मिडिल इज डूइंग गुड, वो आप बताएंगे आगे कैसा। लग्जरी में हमने देखा कि थोड़ा पीक आउट सा हो रहा है, और कुछ कुछ पॉकेट्स में तो रेट भी काफ़ी बढ़ गए हैं। कौन सा सेगमेंट कैसा करेगा? क्या लग्जरी का पीक आउट आ गया है? मिडिल कैसा कर रहा है? अफोर्डेबल हमने देखा था थोड़ा बैकसीट चला गया था पीएमएवाई 2.0 के साथ, क्या वो फिर से आगे आएगा? ये पूरा जो 2-3 अलग अलग मेजर सेगमेंट है, इसमें आप कैसे देख रहे हैं? आप एक चीज़ देखिए, मिडिल और जो अफोर्डेबल है, ये हमारा जो इंडिया का जो डेमोग्राफी है, जो इनर पर कैपिटा इनकम है, यही हमारा स्वीट स्पॉट है। तो 80 lakhs to 1 crore वाला जो मिडिल इनकम का जो अपार्टमेंट या जो अफोर्डेबल हाउसिंग लो इनकम ग्रुप, ये दोनों हमको बढ़ता हुआ दिखेगा।
लग्जरी सेगमेंट जो है ये कोई इंडिकेटर नहीं होता है, बिकॉज दैट इज एस्पिरेशनल बाई, मे नॉट बी द फर्स्ट बाई। और इनका जो आपको नंबर जो आपको अलग दिखते हैं, इसका मेन कारण है जब वो लॉन्च होता है वो लोग उस टाइम पे उतना खरीदना नहीं चाहते हैं। व्हेन इट इज़ इन द फाइनल स्टेज, उस टाइम में ही लोग आके खरीद लेते हैं, तो वहाँ पे वो स्पाइक दिखते हैं। लेकिन इंडिया का जो रेसिडेंशियल का जो मेन स्टे है दैट इज़ मिडिल एंड अफोर्डेबल। अफोर्डेबल डाउन था थोड़ा बहुत, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग द वेरी स्मॉलर सेगमेंट, $220,000 वाला जो सेगमेंट या है, जो लोन्स जो मिल रहे हैं, प्लस जो बिल्डर्स भी रियलाइज़ कर रहे हैं कि वहाँ पे करेंगे तो देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग। आई एम टॉकिंग टू अ फ्यू डेवलपर्स एंड एवरीबडी इज सेइंग दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ सर्च, तो वो आपको अच्छा दिखने को मिल रहा है रेसिडेंशियल में। राइट। तो अगर मैं थोड़ा सा इस मार्केट को और समझने की आपसे कोशिश करूं, देखिए इंटरेस्ट रेट तो अभी अपने पीक पर है, अमेरिका से सिग्नल है कि शायद कट होगा, हमारी भी अब जो इन्फ्लेशन है थोड़ी थोड़ी ईज आउट होती हुई दिख रही है। अगर इंटरेस्ट रेट भी नीचे जाता है, लेकिन जैसा मैंने कहा कुछ पॉकेट्स में दाम थोड़े बढ़ गए हैं, तो ये जो बैलेंस आउट है ये ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? इंटरेस्ट रेट कम होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे प्राइजेस फिर से शायद लोगों को दिखना शुरू हो गए कि ये प्राइस राइज है। प्राइस राइज हो रहा है, लेकिन कम्युनिटी प्राइस भी थोड़ा बहुत बढ़ रहे हैं। सो आपको डेवलपर कम्युनिटी का देखेंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिक प्राइस जो मटेरियल का होते हैं, कमोडिटी प्राइस जो इंक्रीज हो रहा है, इट इज़ ऑल्सो अफेक्टिंग देम। लैंड प्राइसेस आर गोइंग अप, दिस इज साइक्लिकल। तो ये जो बढ़ेगा तो लैंड प्राइसेस बढ़ेंगे, पीपल विल ट्राई टू डेवलप। तो ये बातें थोड़ा बहुत पिंच रहेगा। लेकिन आपका बात ये भी है, जो कुछ मार्केट में अगर इफ इट इज़ एक्चुअली पीक्स आउट अ लिटिल मोर, तो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग होएगा। तो ये होना चाहिए, हेल्प द बिजनेस। और पोस्ट कोविड के बाद भी जो बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चेंज आ चुके हैं। आप देखे हैं जब कोविड के टाइम पे जो 2 कमरे का घर में, एक कमरा घर के लिए था और एक कमरा ऑफिस बन गया था, तो वहाँ से डेवलपर ने काफ़ी लर्निंग लिया है। तो 2.5 बेडरूम जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो थोड़ा बहुत साइजेस इंक्रीज हुए हैं कुछ शहरों में। तो ये सब के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन है, लेकिन पीपल आर रियलाइजिंग कि वो पर्सनल स्पेस में वो ऑफिस लाना नहीं चाहते हैं। तो जो हाफ बेडरूम जो स्टडी बन रहे हैं, वो डिज़ाइन के जो आ रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रहे हैं, उनके हेल्प हो रहा है। तो अभी आपने कहा, जैसा मैंने कहा थोड़ा डीप डाइव करेंगे उस सब्जेक्ट पे। टियर 1 की कहानी तो बढ़िया है, टियर 2 में भी क्या वो चीज़ है? क्योंकि देखिए अब ये अकेला हाउसिंग जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। क्या हमारे टियर 2 में उतनी जॉब अवेलेबिलिटी अभी है? कनेक्टिविटी की आप बात कर रहे थे, क्या उस लेवल की कनेक्टिविटी है? क्या उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि क्योंकि टियर 1 तो अब बहुत सैचुरेटेड हो गए हैं। आप बेंगलोर देखिए, हैदराबाद देखिए, मुंबई देखिए, सो मुझे लगता है और इसको दबाव डालेंगे तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो टियर 2 की कहानी आनी चाहिए, टियर 3 की भी आनी चाहिए, पर क्या वो तैयार हैं इस वक्त? आपने एक बहुत अहम क्वेश्चन पूछा, एंड ये हमने रिपोर्ट में भी कवर किया है। देखिए, 2 बात है। एक तो है अर्बनाइजेशन, जो मूवमेंट टू टायर 1 सिटी, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। मतलब ये प्रोसेस होता ही रहेगा, हम चाहे या ना चाहे। ये एस्पिरेशन होता है। जो लड़का छोटे शहर में पढ़ाई किया है, उनका एम होता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बन के अमेरिका जाऊंगा। तो लेवल 1 सिटी, टायर 1 सिटी उनका गेटवे होता है। तो टायर 1 का जो ग्रोथ है, जो ड्राइव करेगा, वो हमेशा होता रहेगा। बट आज का डेट में हमारा रिपोर्ट जो कहता है, जो हमने पब्लिश किया है, कि टायर 2 एंड टायर 3 जो ग्रोथ होगा वो डोमेस्टिक कंजम्पशन में ग्रोथ होगा। हमारा शहर आप देखेंगे, सारे जो हमारे टायर 2 सिटीज़ है, काफ़ी है। नागपुर बोलिए, इंदौर बोलिए, भोपाल बोलिए, कितने सारे सिटीज़ है, कोयम्बतूर बोलिए, ये मेनली मिड इंडिया में जो है, ये सारे लाइक मनी बैग्स। पीपल हैव वेल्थ। पहले वो बाहर जाते थे, लेकिन चाहते हैं बिकॉज ऑफ देयर ओन आइडेंटिटी, they want to stay there. So hotels are coming up, business parks will come up. हमने देख रहे हैं वो जो हो रहा है, शहर जो लिंक करके हो रहा है, तो पीपल आर मोर विलिंग टू वहाँ पे रहना चाहते हैं। तो टायर 2 सिटीज़ का ग्रोथ में ही इंडिया का ग्रोथ है। टायर 1 का सिटीज़ में आप जो कहा उतना ग्रोथ नहीं है, लेकिन वो ड्राइवर होता है। लेकिन इंडिकेटर जो होगा वो टायर 2 एंड 3 का ग्रोथ होगा, और वो जो होगा डोमेस्टिक कंजम्पशन के बेसिस में ड्राइव होगा। एंड दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डेमोग्राफिक्स। ये जो पिलग्रिम टाउन है, ये जो टूरिज्म स्पॉट है, ये
टायर 2 या टायर 3 सिटीज के अलावा है ही नहीं। टायर 1 में वो है नहीं, तो टायर 2 एंड सिटी जो होगा उसमें वो लोग चाहेंगे कि वहाँ पे जाके सेटल करें, वहाँ पे जॉब ऑप्शंस मिलेगा बिकॉज ऑफ वेरियस सेक्टर्स। आप कुछ भी शहर बोलिए, काफ़ी शहर बोलिए, वहाँ पे जॉब मिल रहा है। वो छोड़ के जो रीजनल आइडेंटिटी है वो लोग खोना नहीं चाहते, तो वहाँ पे वापस जाना चाहते हैं। इंडिया का सक्सेस टायर 2 और 3 सिटीज़ में ही है। राइट, तो आपने शुरू में कमर्शियल बिल्डिंग्स की बात करी, ऑफिस स्पेसेस की बात करी, उसी सवाल पे आता हूँ और इसके सवाल के दो हिस्से होंगे। 2019 के बाद आई थिंक 2020-24 में वी आर बैक ऑन ट्रैक, ऑलमोस्ट नंबर या तो 19 के बराबर है या इवन उसको भी क्रॉस कर गए, आप मुझे बताएंगे। सेकेंडली, ये जो सारा कुछ GCCs एंड ऑल दोज थिंग जहाँ ऑफिस स्पेस का कंजम्पशन होता है, वो अभी भी टायर 1 की कहानी है, क्या वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है टायर 2 में? थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि जो GCC वगैरह जो है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है, उनका जो परसेप्शन बाहर से है, वो जो इंडिया में आना चाहता है, इसको कहते हैं हर्ड्समैनशिप। एक बेंगलोर देखिए, पुणे देखिए, हैदराबाद देखिए, NCR देखिए, कोई भी ऑफिस अगर अमेरिका से, USA से या तो यूरोप से आना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक इकोसिस्टम जो वहाँ पे एग्जिस्टिंग है वो लोग सेफ फील करता है तो इन्वेस्ट करने के लिए। तो जो पहले फिलअप होगा इस टायर 1 सिटी और उनका सैटेलाइट्स, जैसे NCR अब देखिए क्लासिक एग्जांपल है, न्यू दिल्ली से शुरू होके इट इज़ नाउ गाजियाबाद इज आल्सो पार्ट ऑफ NCR एंड 1 घंटे में आप पहुंच सकते हैं विद द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज़ डन। तो पहले वो होगा, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर मैं बार बार स्ट्रेस करूँगा कि जो इंडियन इकोसिस्टम है IT का, जो बाहर में जो आउटसोर्सिंग सपोर्ट देते हैं, वो टायर 2 में बहुत जाएगा। बिकॉज हमारा ये इंडिया का अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि सारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो टायर 2 एंड 3 से है। बीच में कम हुआ था, नहीं आ रहे थे, सारे टायर 1 सेंट्रिक हो गया था। अब जब बिजनेस बढ़ा है, पीपल आर अगेन टायर 2 और 3 में जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ है। तो मेरा कहने का है जो इंटरनेशनल जो ऑक्यूपायर्स हैं वो सारे टायर 1 में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्योंकि उनका रिक्वायरमेंट हाई है, सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका जो लोग आएगा, उनका जो सिक्योरिटी ऑप्शंस, जो शहर में जो फैसिलिटीज़ है, उनके ऊपर वो डिपेंड करेगा। लेकिन टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज़ जो हम अपना आदमी जो बाहर जाके काम करते हैं वो टायर 2 में भी है, एंड वो टायर 2 टैप करना कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब रियल एस्टेट पे तो मैं जितनी बात करूं उतनी कम है, यहाँ अंधेरा हो जाएगा, हम इतनी बात कर सकते हैं। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल आपसे, नाउ कॉलियर्स, अभी इंडिया में आपके फुटप्रिंट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, आगे का क्या प्लान है, कैसे आगे लेकर जा रहे हैं पूरे बिजनेस को? आई थिंक कॉलियर्स इंटरनेशनल जो इंडिया का हमारा ऑफिस है, विकास चेयरमैन CEO अनास है, हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है अबाउट द कंपनी। ये ऐसा है कि हमारे जो लोग हैं ये सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है। हम हर किसी लाइन पे हम पूरा डिलीवरी और क्लाइंट फोकस में चलते हैं। आप रिसर्च भी रिपोर्ट देखेंगे, इसका सारे ऑफिस का टीम, सारे हमारा जो इंटरनल टीम बना के किया है, और हमारा रीजनल कोऑपरेशन जो है, कोलैबोरेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल हम बहुत इंडिया से हर शहर में कनेक्टेड है। 10 शहर में हमारा ऑफिस है, लेकिन 26 शहर में हम काम करते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि इतना जो लोग है हमारा ये बढ़ेंगे, एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे आर वेरी मार्केट कनेक्टेड, एंड Colliers has a very strong India focus and we will take it very much ahead. वसुधा, बहुत बहुत मज़ा आया और आपसे बात करके बहुत ज्ञान बढ़ गया, तो मैं एक सेल्फी के साथ इसको ख़त्म करना चाहूँगा। इंद्रनील बसु साहब से बहुत कुछ सीख लिया अभी इंडिया की रियल एस्टेट के बारे में, एंड आई होप कि ये हमारे दर्शकों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट होगा। दर्शकों का नमस्कार, एंड बिलीव इन द इंडिया स्टोरी। इंडिया स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड वी शुड वर्क ऑन इट। थैंक यू। थैंक यू।